नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस। दोस्तों, ये सभी के हम महत्वपूर्ण 75 प्रश्न को आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ ही पिछले 15 वर्षों से सभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं ये 75 प्रश्न, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। और दोस्तों, वीडियो के अंत में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस 75 प्रश्न के अंतर्गत आप सभी दोस्त लोग कितने प्रश्न का सही सही उत्तर दे पाए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक हो जाते हैं धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोस्तों कहाँ है? तो यह है बिहार राज्य के भागलपुर जिला में स्थित है। भागलपुर को सिल्क सिटी के रूप में भी जाना जाता है। धर्मपाल बोल सकते हैं आप, पाल वंश से संबंधित शासक हो जाते हैं। पाल वंश के संस्थापक अगर साथियों आपसे पूछा जाए तो आप गोपाल को लॉक कीजिएगा, यह पाल वंश के संस्थापक थे। कनिष्क का दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो कनिष्क ने, याद रखिएगा आप, 78 ईसा पूर्व में शक संवत शुरू किया था और कनिष्क के शासनकाल में ही चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया गया कुंडलवन कश्मीर में। आपसे पूछा जा सकता है कौन बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं हुआ है? तो चौथी बौद्ध संगीति। टोटल 4 गो बौद्ध संगीति हुआ दोस्तों। प्रथम हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में, राजगीर में बोल सकते हैं। दूसरा हुआ था कालाशोक के शासनकाल में, वैशाली में। तीसरा हुआ था दोस्तों अशोक के शासनकाल में, पाटलिपुत्र में। चौथा हुआ था कनिष्क के शासनकाल में, कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। और कनिष्क को साथियों द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा द्वितीय सिकंदर किसको कहा जाता है। साथ ही अगर हम हर्षवर्धन का बात करते हैं तो इसके दरबारी कवि थे कौन? तो बाणभट्ट। बाणभट्ट ने हर्षचरित नामक पुस्तक लिखा है। और साथ ही आप बोल सकते हैं हर्षवर्धन के ही समय में ह्वेनसांग चीनी यात्री थे जो भारत आए थे। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था, पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे? पंजाब केसरी के नाम से साथियों किसको जाना जाता है? इस 4 ऑप्शन में से तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। यही अगर आपसे पूछ लेता बिहार केसरी के नाम से किससे जाना जाता है, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को दोस्तों बिहार केसरी के नाम से जाना जाता। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। दोस्तों, अगर हम गुरु नानक का बात करते हैं तो यह सिखों के संस्थापक हो जाते हैं, यानी सिखों के प्रथम गुरु हो जाते हैं। अगर गुरु गोविंद सिंह का बात करते हैं साथियों तो यह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु हो जाते हैं गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था 1666 में। खालसा पंथ का स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी को जो साथियों लिखा जाता है यह देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। दोस्तों, राष्ट्रीय हिंदी दिवस अगर आपसे पूछ लिया जाए, जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर के दिन मनाया जाता है। साथ ही आज है 5 सितंबर, यानी शिक्षक दिवस बोल सकते हैं। आप सभी दोस्तों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, शिक्षक दिवस जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही अगर यही आपसे पूछ लेता विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस आप बोलते 10 जनवरी के दिन मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लव राजाओं की राजधानी क्या थी? पल्लव राजाओं की राजधानी का बात करते हैं तो कांचीपुरम बोल सकते हैं, इसकी राजधानी हो जाएगा। प्रश्न का था, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क जो है यह असम में स्थित है।
किसके लिए दोस्तों? तो बोलिएगा आप, एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क। एक ऐसा नेशनल पार्क जो सैटेलाइट द्वारा लेंस है, वह है दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क, आप बोल सकते हैं। एक दोस्तों आप मानस नेशनल पार्क भी याद रखिएगा, यह भी कहाँ है? तो असम में है। यह जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है, जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है मानस नेशनल पार्क। उड़ीसा में दोस्तों सिमलीपाल नेशनल पार्क है और भीतरकनिका याद रखिएगा। ये दोनों नेशनल पार्क उड़ीसा से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। बहुत बार ये प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षा के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन का अगर हम बात करते हैं तो यह लंदन में हुआ था। 3 गो गोलमेज सम्मेलन हुआ दोस्तों, 3 गो याद रखिएगा। 1930 में हुआ था प्रथम, और 1931 में हुआ था द्वितीय, और तृतीय हुआ था 1932 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग नहीं लिए थे, महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिए थे दोस्तों? तो आप बोल सकते हैं भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है, इसको याद रख लीजिएगा, 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त के दिन, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद को बोल सकते हैं आप हॉकी का जादूगर कहा जाता है। हॉकी अपना भारत का राष्ट्रीय खेल भी है। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? 11, जितना दोस्तों क्रिकेट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीरबल का असली नाम क्या था? अगर दोस्तों बीरबल का असली नाम पूछा जाए तब महेश दास आप बोल सकते हैं, महेश दास। बीरबल दोस्तों अकबरे के दरबार से संबंधित हो जाते हैं, अकबर के दरबार से याद रखिएगा बीरबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल के द्वारा साथियों कहा गया था। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर लॉक कर सकते हैं। महात्मा गांधी को दोस्तों आप बोल सकते हैं राष्ट्रपिता किसने कहा सबसे पहले? तो सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को बापू किसने कहा था? बापू, तब बापू दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी को साथियों महात्मा को उपाधि किसने दिया? तो रविंद्रनाथ टैगोर बोल सकते हैं इन्हें महात्मा को उपाधि दिया था। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर स्थित है? तो यह मेरे भाई गोरखपुर में स्थित है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो यह हुआ था कब? तब 5 फरवरी 1922 को यह घटना हुआ था, इसको याद रख लीजिएगा। 5 फरवरी 1922 बोल सकते हैं आप। जय हिंद का नारा किसने दिया था? दोस्तों यह नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है मैसूर में। कहाँ? मैसूर में आप बोल सकते हैं यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा तेलुगु हो जाता है। कौन हो जाता है? तेलुगु यहाँ पर बोलिएगा। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? दोस्तों इस रोड का निर्माण करवाया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। वर्तमान में बोल सकते हैं NH1 + NH2, इन्हीं को दोस्तों ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम दिया गया है। शेरशाह सूरी का मकबरा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप सासाराम लॉक कर दीजिएगा। सासाराम रोहतास में इसका मकबरा है, बिहार राज्य के रोहतास जिला के सासाराम में। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खां हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था साथियों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है भोपाल के अंतर्गत। फर्स्ट ऑप्शन सही है, भोपाल। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? दोस्तों इसका प्राचीन काल में नाम अवंतिका आप बोल सकते हैं। ऑप्शन सी। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है?
तो मेरे भाई यह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा शहर को किसने बसाया था? आगरा शहर को सिकंदर लोदी के द्वारा बसाया गया, सिकंदर लोदी के द्वारा। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो दोस्तों सिंध प्रांत पाकिस्तान में बोल सकते हैं। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ अगर आपसे पूछा जाए तो मृतकों का टीला बोलिएगा। मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। आप सभी भाई बहन से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें 75 प्रश्न है साथी, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। हम कम समय में आपको एक रिवीजन के तौर पे ये 75 प्रश्न आपको करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कौटिल्य ने कौन सी रचना की थी? दोस्तों कौटिल्य का जो इसमें रचना है वह कौन है? तो वह है अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया राजनीति पे संबंधित अर्थशास्त्र है। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है? तो चाणक्य भी इसका दूसरा नाम है, चाणक्य भी इसी को कहा जाता है। और दोस्तों बोल सकते हैं आप चंद्रगुप्त मौर्य के अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रधानमंत्री कौन थे तो चाणक्य इसके प्रधानमंत्री थे। छपेली लोक नृत्य किससे संबंधित है? यह संबंधित है हिमाचल प्रदेश से मेरे भाई, हिमाचल प्रदेश को लॉक कर लीजिए आप लोग। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? इसको बनवाने का काम अशोक के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा दोस्तों? अशोक के द्वारा। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? तो यहाँ पर कपास बोलिएगा। कपास की जो खेती है साथियों यह काली मिट्टी में बहुत महत्वपूर्ण होती है। काली मिट्टी इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है कपास की खेती के लिए। काली मिट्टी का अन्य नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप रेगुड़ मृदा बोल सकते हैं। काली मिट्टी का दूसरा नाम होता है। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो अशोक जो संबंधित है यह मौर्य वंश से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका स्थापना किया था। और बिंदुसार पूछ लिया जाए, बिंदुसार, तो बिंदुसार भी साथियों इसी वंश से संबंधित हो जाते हैं। और बृहदत्त पूछ लिया जाए, बृहदत्त साथियों बृहदत्त बोल सकते हैं आप, मौर्य वंश का अंतिम शासक हो जाता है, यह भी इसी वंश से संबंधित शासक हो जाते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसके द्वारा किया गया? कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा करवाया गया। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, नेपोलियन बोल सकते हैं भारत का। दोस्तों ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता है? नादिर शाह को। सबसे पुराना वेद इनमें कौन सा है? सबसे पुराना वेद साथियों यहाँ पर ऋग्वेद हो जाएगा। ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिए, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता कौन सा त्योहार तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? इस 4 ऑप्शन में से कौन त्योहार है जो तमिलनाडु से संबंधित है? तो दोस्तों यह पोंगल हो जाएगा। बिहू जो है मेरे भाई, बिहू यह असम राज्य से संबंधित त्योहार है अगर हम बिहू का बात करते हैं तो। औरंगजेब का मकबरा, दोस्तों औरंगजेब का जो मकबरा है ना यह औरंगाबाद में है। औरंगजेब का मृत्यु 1707 में हुआ था। कौन मुगल शासक है जिसका राज्य अभिषेक 2 बार हुआ? तो दोस्तों वह औरंगजेब ही हो जाते हैं। इस मुगल बादशाह का राज्य अभिषेक 2 बार हुआ। अकबरनामा नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसको लिखने का काम अबुल फजल के द्वारा किया गया है, अबुल फजल के द्वारा बोल सकते हैं। दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। अगर साथ ही मथुरा पूछा जाए, मथुरा भी यमुना नदी के किनारे। बाबर की पुत्री का क्या नाम? दोस्तों बाबर की पुत्री का नाम गुलबदन बेगम हो जाता है। गुलबदन बेगम नहीं बोल सकते आप, जो हुमायूं नामा इसी के द्वारा लिखा गया है, गुलबदन बेगम के द्वारा। प्रश्न का था हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम के द्वारा। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी। वर्धमान महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो दोस्तों जैन धर्म में टोटल 24 को तीर्थकर हुए।
तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को ही कहा जाता है। यह 24वां और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, जैन धर्म के बोल सकते हैं आप। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? राष्ट्रपिता दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसको कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो मेरे भाई उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय, इसका मुख्यालय मुंबई में है दोस्तों। इसका जो स्थापना पूछा जाए तो 1 अप्रैल 1935 को बोलिएगा। कौन एक्ट के तहत हुआ था? तो दोस्तों एक्ट 1934 बोल सकते हैं। इसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। भारत में पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता? भारत ने, तो दोस्तों सही जवाब यहाँ पर 1983, ऑप्शन बी 1983 बोल सकते हैं आप। दुनिया में सबसे ज़्यादा पीने का पानी किस देश में है? दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर क्या होना चाहिए? यहाँ पर सही जवाब ब्राज़ील बोल सकते हैं। ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए, ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो साथी उत्तर प्रदेश में। सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। संत कबीर के गुरु कौन थे? तो संत कबीर दोस्तों किसके शिष्य थे? तो यह रामानंद के शिष्य हो जाते हैं, रामानंद के बोल सकते हैं। आटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। आटाकामा एक प्रकार का मरुस्थल है। विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय कहाँ पैदा की जाती है? तो ताइवान में दोस्तों इसको पैदा किया जाता है, ताइवान में। ब्रेक डाउन प्लान किससे संबंधित था? तो यह लॉर्ड वेवेल से संबंधित था, लॉर्ड वेवेल से बोल सकते हैं। वहाबी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो दोस्तों सैयद अहमद बरेलवी, याद रखिएगा, ऑप्शन बी। राज्य का निम्न सदन किसको कहा जाता है? राज्य का निम्न सदन विधानसभा को कहा जाता है। राज्य का साथ ही पूछा गया यहाँ पर, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ी माइकल शुमाकर किस देश के हैं? तो दोस्तों सही जवाब का अगर हम बात करते हैं तो जर्मनी का बोल सकते हैं, यहाँ पर जर्मनी हो जाएगा। दूरी के साथ स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है? तो यह विस्थापन कहलाता है, विस्थापन सदिश राशि के अंतर्गत आता है। बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ किया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा प्रारंभ किया गया। व्यावसायिक कर किसके द्वारा लगाया जाता था? दोस्तों यह जो लगाया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह दोस्तों स्थित है नेपाल में। ऑप्शन ए, कहाँ? नेपाल में स्थित है। ज्वालागट्टा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हो जाते हैं? तो साथियों यह बैडमिंटन के प्रसिद्ध खिलाड़ी हो जाते हैं, बैडमिंटन के। रीढ़ में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो 33 बोल सकते हैं, रीढ़ में हड्डियों की संख्या होती है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी मेरे साथी आंध्र प्रदेश बोलिएगा, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। केरल से दोस्तों मोहिनी अट्टम और कथकली संबंधित है। तमिलनाडु से बोल सकते हैं भरतनाट्यम, सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? आप सही जवाब यहाँ पर तापीय ऊर्जा लॉक कर सकते हैं, ऑप्शन बी को। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में इसका निर्माण हुआ था। केसर का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों जम्मू कश्मीर करता है अपना भारत में, केसर का सबसे अधिक उत्पादन। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो यह सितार से संबंधित है, ऑप्शन ए सितार। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो साथियों इसके लेखक है कालिदास। कौन है? कालिदास दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? इसका स्थापना किया गया रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए, रविंद्रनाथ टैगोर जी सही उत्तर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? तो आयरन यानी लोहा धातु उपस्थित होता है हीमोग्लोबिन में। केचुए में कितनी आंखें
तो दोस्तों कोई नेत्र नहीं होता, यह एनिलिडा संघ के अंतर्गत आता है, किसानों का मित्र कहा जाता है इसको। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है, तो यहाँ पर दोस्तों आप पालक बोल सकते हैं, पालक से लोहा प्राप्त करेगा यहाँ पर मनुष्य। तो कौन ऑप्शन है सही दोस्तों, ऑप्शन बी याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। धान में खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है, जस्ता यानी जिंक के कमी के कारण हो जाता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है, दोस्तों रक्त का जो शुद्धिकरण है यह किडनी में होता है, ऑप्शन बी किडनी को लॉक कर लीजिए। पीत का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, तो मेरे साथियों यकृत के द्वारा। पीत हरा रंग का एक क्षारीय द्रव होता है जो कि यकृत से निकलता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पेंसिल का लिखा जाने वाला भाग किसका बना होता है, तो यह बना होता है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट होता है अधातु, लेकिन यह विद्युत का सुचालक होता है, बोल सकते हैं ग्रेफाइट, इसको काला शीशा भी कहा जाता है। 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, रास बिहारी घोष ने इसका अध्यक्षता किया था। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा नारा किसने दिया, यह नारा मेरे भाई दिया गया श्यामलाल गुप्ता के द्वारा यह दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस का लेखक इनमें से कौन है। इन चार ऑप्शन में से दोस्तों मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हो जाते हैं, विशाख दत्त आप बोल सकते हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए प्रजापति गौतमी, ऑप्शन डी प्रजापति गौतमी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, मगध की प्रथम राजधानी राजगिर दोस्तों, राजगिर जिसको कहा जाता है। मगध साम्राज्य का प्रथम संस्थापक हर्यक वंश का बोल सकते हैं, कौन थे, बिंबिसार दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम विज्ञान पार्क कहाँ निर्माण किया गया, तो दोस्तों अहमदाबाद में, ऑप्शन डी अहमदाबाद में आप बोल सकते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता कौन थे, तो इसका जन्मदाता दोस्तों माना जाता है किसको, चार्ल्स ग्रांट को बोल सकते हैं। ऑप्शन सी को दोस्तों आप यहाँ पर लॉक कर लीजिए तो सही उत्तर है। आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है। हर्षचरित दोस्तों वानभट्ट के द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा, वानभट्ट के द्वारा लिखा गया। दोस्तों हम बात करते हैं कालिदास का, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास हो जाते हैं, रघुवंशम के भी लेखक कालिदास हो जाते हैं। वाल्मीकि दोस्तों रामायण का लेखक पूछा जाए वाल्मीकि। महर्षि वेद व्यास का बात करते हैं तो महाभारत के लेखक बोल सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको टोटल 75 प्रश्न का रिवीजन करवाए बहुत कम समय में। साथ ही अगर आप लोग भारत के कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो कीजिए, और यहाँ पे आके साथ ही आप कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन कर सकते हैं। जैसा कि साथ ही आपको पता भी होगा एग्जाम के लिए रिवीजन कितना महत्वपूर्ण माना जाता है, और हम उस प्रकार के प्रश्न आप लोग के लिए रिवीजन के तौर पे लाते हैं जो कई बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होते हैं। दोस्तों हम यही बोलेंगे, आप सभी दोस्त लोग से पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले रिवीजन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।